हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आप आज के लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। यह क्रैश कोर्स आने वाले 2021 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन नेवी एग्जाम के लिए जीएस और रीजनिंग की क्लासेस आपकी प्रियंका प्रभास मैम के द्वारा करवाई जाएगी। इंग्लिश होंगे अनीश पाठक सर के द्वारा और मैथ्स मयंक चतुर्वेदी सर के द्वारा करवाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हो तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते वक्त मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10, तो इस कोर्स पर आपको 10% की छूट मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप 2020 का जो रिजल्ट आया था, इसमें 250 से भी ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो इंडियन नेवी एग्जाम 2021 के लिए पूरी की पूरी तैयारी और सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिन लोगों को इस बैच को ज्वाइन करना है, आप वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लेना। अब चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट का नाम। तो विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह जो सहारा रेगिस्तान है यह आपका आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो कॉन्टिनेंट का नाम भी आपको याद रखना है। मे भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सहारा रेगिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट पे आता है, तब आपको बताना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और यहाँ पर बात करें इसके एरिया की, तो जो सहारा रेगिस्तान है वो लगभग 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ऑप्शन सी है गोबी। तो दोस्तों, आपने नाम सुना होगा गोबी मरुस्थल का। यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि डेजर्ट कौन सा है, तब आपको बताना है गोबी। और अगर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए तो यह हो जाएगा थार रेगिस्तान। और दोस्तों, यह जो गोबी मरुस्थल है यह आपका पड़ता है चाइना और मंगोलिया के क्षेत्र में। तो एरिया भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है? द लैंड ऑफ गोल्डन पीस यह कहा जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? दोस्तों, ऊपर से जितने भी पिंड हैं यानी कि जितने भी बॉडी टूटकर गिरते हैं, इसका थ्योरी प्रपोज किया गया था गैलीलियो के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसका सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारा सन। लेकिन सन के बाद दूसरे नंबर पर सबसे नज़दीकी तारा कौन सा आता है? तो इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी लगभग 4.24 लाइट ईयर है। तो यहाँ से आपको कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं? सबसे पहला तो कि जो सूर्य है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, और दूसरा सबसे नज़दीकी तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है इसकी दूरी 4.24 लाइट ईयर है। और चौथा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, जो लाइट ईयर है, यानी कि जो लाइट ईयर है इससे हम क्या मापते हैं। यह क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स पूछ भी चुका है। तो लाइट ईयर से जो लंबी दूरी होती है ना, इसे मापने का काम करता है लाइट ईयर। अगर छोटी दूरी है तो उसे तो हम किलोमीटर और मीटर्स में माप लेते हैं, लेकिन जो काफ़ी लंबी दूरी होती है, जो हमारे सौर मंडल में होते हैं, तो इसे मापने के लिए हम उपयोग करते हैं लाइट ईयर का। यहाँ देखो ऑप्शन डी में है टाइटन। तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो टाइटन है वो
सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। ठीक है, सैटर्न जो हमारा प्लेनेट है इसका सबसे बड़ा मून है टाइटन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो दोस्तों जो चंद्रमा का आकार है वो पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। यानी कि मान लो अगर पृथ्वी का आकार 100 माना जाता है तो चंद्रमा का आकार यहाँ पर क्या होगा, इसका 1/4 यानी कि 25 है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले कितना है? दोस्तों एक क्वेश्चन भी एयरफोर्स में पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन आया था वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग 1/6 है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखो 2019 में एयरफोर्स वाई ग्रुप में यहाँ से कैसे क्वेश्चन आया था, दिया गया था कि किसी बॉडी का वेट अगर पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो कैसे इसे हम निकालेंगे, देखो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो 1/6 है इन कंपेरिजन टू अर्थ। तो अगर किसी बॉडी का वेट अर्थ पर 60 kg है यानी कि चंद्रमा पर इसका वेट 1/6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 10 kg। इस तरह से हो सकता है डाटा थोड़ा अलग हो लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? यानी कौन से विज्ञान को हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहते हैं? तो यह है दोस्तों सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ मून। यहाँ पर देखो ऑप्शन बी में है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में क्या होता है, स्टडी होता है और ट्रीटमेंट होता है किस चीज़ का, हमारे अगर नर्वस सिस्टम में किसी तरह का डिसऑर्डर होता है यानी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसके स्टडी और उसके ट्रीटमेंट को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी है हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू। जितने भी प्लांट और एनिमल के बायोलॉजिकल टिश्यू हैं इसके एनाटॉमी का जो माइक्रोस्कोप की स्टडी होता है इसे हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों चंद्रमा की जो सरफेस है, मून का सरफेस है, इस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है टाइटेनियम। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? दोस्तों ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अभी देखो ऊपर में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है मेडागास्कर। लेकिन अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब होगा ग्रीनलैंड। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी की संरचना में लौह तत्व की मात्रा कितनी है? हमारी जो अर्थ है इसमें लौह तत्व कितने मात्रा में पाया जाता है, तो इसका परसेंटेज है लगभग 32 से लेकर 35% तक। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों ऊपर मैंने आपको बताया था हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। लेकिन अगर बात की जाए हिंद महासागर के दूसरे सबसे बड़े द्वीप की तो इसका नाम है दोस्तों श्रीलंका, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ग्रेट बैरियर रीफ यह क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी एग्जाम्स हो या फिर डिफेंस में सीडीएस जैसे एग्जाम हो। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह एक तरह का प्रवाल रचना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। जापान का होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है यह फेमस है मेनली
तेल के उत्पादन के लिए, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम 2021 के लिए जीके का एक इम्पॉर्टेंट ई बुक तैयार किया गया है। पिछले 2 सालों में एयरफोर्स में जैसे जीके के क्वेश्चन आए हैं उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस ई बुक को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वैसे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सो अगर आप एक बार इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए जीके में आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के 2 साल के क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, तो उसे देखकर भी आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस एयरफोर्स एग्जाम में पूछते आ रहा है। इस ई बुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। दोस्तों, ऊपर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो अब अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड कहाँ पर स्थित है। यह स्थित है दोस्तों अटलांटिक महासागर में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जो हमारा महाद्वीप है यानी कि एशिया महाद्वीप, तो इसमें विश्व की टोटल 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, वो हमारे एशिया महाद्वीप में। और सबसे ज़्यादा देशों की संख्या भी दोस्तों एशिया महाद्वीप में भी है, तो यह फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। यह भी आपके सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो सवाना घास के मैदान है यह पाया जाता है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, लेकिन यूरोप में यह नहीं पाया जाता, इसलिए इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में इसमें से फ्रेश वाटर अवेलेबल है जिसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा टोटल 3% के करीब है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, यानी कि टोटल जो वर्ल्ड है इसमें लैंड एरिया में भारत का क्षेत्र कितना आता है। तो दोस्तों, भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है वो पूरे पृथ्वी का 2.4% है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पृथ्वी का टोटल एरिया कितना है, आपको मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में कमेंट करके बताना है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर है, आप इस आईडी से हमें फॉलो कर सकते हैं। और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम गुरु और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसे ज्वाइन कर लेना।